हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल में। और अभी सुबह के बजे हुए हैं 6:30 और मैं लग गई हूँ अपने काम में। डेली रूटीन की तरह मैं उठी थी आज 5 बजे, कभी 4:45 कभी 5, ऐसे ही टाइम हो जाता है। और आजकल तो जो है 4:45 के लगभग ही उजाला सा हो जाता है और 5 बजे तो इतना ज़्यादा उजाला हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन निकल आया है। और आज से ही जो है तन्वी की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह ही लग गई थी सफाई करने के लिए। और आज देवर जी और हस्बैंड जी सभी अभी तक उठ गए थे, वैसे वो थोड़ी लेट ही उठते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्यों ना पहले सफाई ही कर ली जाए, और सफाई कर लेते हैं तो बहुत सा काम हमारा बन जाता है। और हमारा घर तो इतना बड़ा है कि कम से कम 1 घंटा तो झाड़ू लगाने में और 1 घंटा पोछा लगाने में ज़रूर जाता है मेरा। तो उसके बाद फिर मैं अभी लगा रही थी झाड़ू। पहले मैंने जो बेड वगैरह है वो सारे सेट कर दिए थे और फिर मैंने दोनों कमरों में झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद में अभी बस मैं फटाफट से लगा लूँगी, साथ के साथ में पोछा लगा दूँगी। और इधर बरामदे में भी बस मैंने अभी झाड़ू लगा दी थी। तन्वी स्कूल जाती थी तो सुबह सुबह ही बस मैं किचन में लगती थी, क्योंकि उसका लंच तैयार करना होता था। वैसे तो वो खाना खाकर नहीं जाती थी, सुबह सुबह बस थोड़ा सा दूध पी लेती थी। उसके बाद फिर मैं उसका लंच तैयार करती थी। और आज तो मैं सीधा स्टार्टिंग में सफाई में ही लग गई थी, क्योंकि हमारे घर में जो है खाना थोड़ा लेट ही खाते हैं। और तो फिर मैं सोच रही थी कि उन्हें सफाई का काम ही कर लिया जाए। बस अभी मैं फटाफट से पोछा लगा दूंगी और दोनों कमरों में पोछा लगा के ले आई थी। डेली रूटीन की तरह जो है मैं अपना बैठक में सबसे पहले ही सफाई का काम करती हूँ। वहाँ झाड़ू लगाते ही सीधा पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। और अभी तो बस मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ। पूरे घर में तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, बस किचन में जो है मैं बैठकर पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि यही है कि किचन में खाने पीने का सामान रहता है तो ज़्यादा गिर जाता है कहीं कुछ, इस वजह से थोड़ी गंदगी ज़्यादा फैल जाती है। तो हाथ से हम जो टाइल्स वगैरह हैं उन पे अच्छे से पोछा लगा सकते हैं। उसके बाद में हमारे सारे घर की मैंने क्लीनिंग कर दी थी। और तन्वी भी उठ गई थी और वामिका भी उठ गई थी, दोनों अभी तक जो है वो उठ चुकी हैं। 7:30 के लगभग टाइम हो गया था। और आज मैं बना रही हूँ आमी की सब्ज़ी। हम तो इसको आमी बोलते हैं, कोई आम बोलता है, कोई कैरी बोल देता है, कोई इमली बोल देता है। जो समर मतलब गर्मियों की सब्ज़ी है, ये गर्मियों में ज़्यादातर बनाई जाती है। और बस मैंने फिर इसको अच्छे से छिलर से सभी को धो करके छील लिया था। कई तो इसको छिलके के साथ ही बनाते हो, अगर अगर हम इसका छिलका हटा देते हैं तो फिर अच्छे से बन जाती है सब्ज़ी, जल्दी बन जाती है, क्योंकि छिलका जो है वो थोड़ा हार्ड होता है, इस वजह से। तो फिर मैंने फटाफट से इनका छिलका हटा करके और सभी को अच्छे से पीसेज में कट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं जो है इसके लिए कर रही थी छोकन तैयार की। इसमें छोकन में जो है वो डालते हैं सौंफ और मेथी का, इसमें छोंक लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म होती है इसकी तासीर, इस वजह से। और सौंफ जो है हमारी वो ठंडी होती है, तो इसमें सौंफ का ही छोंक लगता है। हमारे इधर तो ऐसे ही बनाते हैं, आप लोगों के यहाँ कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। फिर मैंने इनको भिगो के रख दिया था, क्योंकि इनको भिगो देते हैं तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। उसके बाद फिर जो चाय वगैरह के बर्तन थे तो साथ के साथ मैंने ये भी वॉश कर दिए थे। ऐसे ये किचन का जो काम होता है हैंड टू हैंड ही कर लिया जाए तो फिर अच्छा रहता है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अभी मैंने देगची भी चढ़ा दी थी और उसमें तेल डाल दिया था। जब तक तेल हमारा गर्म होता है तो इसके बाद मैं जो एक्स्ट्रा काम है किचन की वो कर लेती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ मसाला तैयार। तो इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, नमक, ये सारे मैं अच्छे से पानी में घोल कर और फिर डाल दूँगी, क्योंकि सूखे मसाले जो सीधे डालेंगे तो वो जल जाएंगे, इस वजह से मैं इनको घोल कर ही डाल रही हूँ। और लहसुन वगैरह, प्याज, टमाटर वगैरह जो इन वो कुछ भी नहीं डलते इसमें, सीधे इसी की सब्ज़ी बनती है। तो फिर मैंने जो है ये छान कर अच्छे से तैयार कर लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने जो है इसमें ये तेल में डाल दी थी, इसमें डाली है मैंने सौंफ और मेथी भीगी हुई। उसके बाद फिर मैं ये डाल दूँगी मसाले। ये अभी जलेंगे नहीं और इसको हम अच्छे से पका लेंगे।
और इसको जो है चलाते रहना है जिससे कि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। और सारे जो है मसाले पक गए हैं। पकने के बाद में जो कटोरी में थोड़े से मसाले बच गए थे उसमें पानी डाल के भी वो मैंने डाल दिया था। और अभी मैंने डाल दी है आमी इसमें कटी हुई, और एकदम ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है और बहुत जल्दी फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। बस अभी इसमें मैं डाल दूँगी पानी, और ये जो है तरी वाली सब्ज़ी बनती है, एकदम ज़्यादा पानी भी नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया था देखो ये पानी, और बनकर तैयार होगी तो ये एकदम ना तो पानी होगा और ना ही ज़्यादा सूखी होगी, एकदम ऐसे घुटी हुई सी सब्ज़ी बन जाएगी। इसके साथ ही बस मैं अभी सब्ज़ी तैयार होती है तो साथ के साथ ही अभी मैं लगा लूँगी आटा। आटा लगा रही थी तो तन्वी आ गई थी और बोल रही थी कि मम्मा मुझे सेरेलक बना कर दो, जो मैं वामिका के लिए बनाती हूँ तो ये भी खा लेती है। और वामिका को मैं पानी में देती हूँ क्योंकि वो अभी छोटी है, और तन्वी को मैं दूध में बना कर दे देती हूँ क्योंकि ये तो थोड़ी बड़ी हो गई तो अच्छे से डाइजेस्ट कर सकती है। फिर मैंने आटा लगाने के बाद में तन्वी को जो है सेरेलक बना कर दे दिया था। उसके बाद में बस अभी इसमें डाल दूँगी मैं गुड़, और कोई तो इसमें चीनी डालता है और कोई गुड़ डाल देता है। तो गुड़ की जो है गुड़ हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है और गुड़ से टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें मैंने 2 डली जो थी गुड़ की वो बारीक बारीक तोड़ कर इसमें डाल दी थी। और जो गुड़ है वो हमें सब्ज़ी पकने के बाद में ही डालना है, क्योंकि अगर हम पहले डाल देते हैं मीठा तो फिर सब्ज़ी को पकने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मीठे के साथ जो है सब्ज़ी धीरे पकती है। उसके बाद मम्मी ने रोटी बना दी थी चूल्हे पर। वैसे 2-4 दिन से मम्मी ही बना रही है, क्योंकि वामिका जो है वो मम्मी के पास इतना रहती नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानने लग गई है, मेरे को देखकर रोती है और फिर मेरे पास ही आने के लिए करती है। तो मम्मी बोलती है तू इसको रख ले, मैं बना दूँगी रोटियाँ बैठी बैठी आराम से। और फिर मैंने खाना खा लिया था और वामिका मेरे पास बैठी हुई थी, और वो भी बस मैं उसको छोटे छोटे बिल्कुल छोटी सी बाइट मैश करके रोटी की उसके मुंह में दे देती हूँ तो वो आराम से बैठी रहती है। और फिर मैंने तन्वी को भी खाना खिला दिया, और उसको खिलाने के बाद में फिर सारा किचन क्लीन कर दिया था। बर्तन वगैरह जो थे खाने के वो सारे मैंने धो दिए थे, और अभी मैं नहला के लेके आ गई थी तन्वी को। 9:30 हो चुके थे। आज काम बहुत जल्दी बन गया था मेरा। तन्वी इतना परेशान करती है कपड़े पहनने में, बहुत कभी इधर भाग जाती है कभी इधर भाग जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग ये कितना परेशान कर रही है। और फिर उसके बाद मम्मी ने जो है वामिका की मसाज कर दी थी जब तक मैंने तन्वी को नहलाया। और मसाज करने के बाद में फिर अभी 10-15 मिनट के बाद मैं वामिका को भी नहला के लेके आ गई थी। और अभी तक देख सकते हैं आप लोग ये कितनी खुश है, आराम से बैठी है बिना कपड़ों की। बस मैं इसको क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। जस्ट मैं जब भी इसी को कपड़े पहनाना स्टार्ट करूँगी देखो कितना ज़ोर से रोने लग गई है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको कपड़ों से, इतना ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। बस अभी टाइम हो गया था, 10 बज चुके थे, और फिर मैं भी आ गई थी नहा के। और आज का जो काम था वो मेरा 10:30 बजे तक एकदम कंप्लीट हो गया था, पूरे घर का काम। उसके बाद तन्वी और वामिका जो है वो मम्मी के साथ खेल रही थी बैठक में। सभी नहा लिए थे, और हस्बैंड जी आज जो है दीदी के यहाँ गए थे, सुबह ही चले गए थे वो। अभी मैं कर रही हूँ बस जो कुछ कपड़े वगैरह हैं उनका कुछ टाका उधड़ा हुआ था तो फिर वो ही लगा रही थी। एक तन्वी का टॉप था जो पूरा ही उधड़ गया था। वैसे ही रेडीमेड कपड़े जो है वो ऐसे ही आते हैं, चाहे हम कितने ही महंगे ले लें, तो उनके जो टाके होते हैं वो कच्चे ही होते हैं। और फिर मैंने जो उसको लगा कर अभी मैं कर रही हूँ अपने ब्लाउज को ठीक। ये मेरी जो है शादी की साड़ी है, मैं अपने शादी में पहन के आई थी इसको। तो ये ब्लाउज़ मेरे टाइट हो गया था, अभी मैं इसको भी खुला कर रही थी। बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।